हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग कवर करेंगे दुनिया के टॉप 5 जियो पॉलिटिक्स अपडेट के बारे में, वो भी पूरे डिटेल के साथ। सोचिए, वर्ल्ड कप जैसा सबसे बड़ा टूर्नामेंट, लेकिन एक टीम कहती है हम खेलेंगे ही नहीं। भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर ऐसा क्या हुआ कि आईसीसी को खुद बोलना पड़ा? पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं पूरी डिटेल के साथ, क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय दबाव की कहानी है। खबर क्या है, आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच बहिष्कार को लेकर पाकिस्तान पर पहली बार चुप्पी तोड़ी है। महत्वपूर्ण तारीख 15 फरवरी 2026, भारत बनाम पाकिस्तान ग्रुप स्टेज मैच, वेन्यू कोलंबो, श्रीलंका। पाकिस्तान सरकार ने कहा हम टूर्नामेंट खेलेंगे लेकिन भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। पूरा बैकग्राउंड समझिए। स्टेप 1, बांग्लादेश वाला मामला। बांग्लादेश ने कहा भारत में मैच खेलने में सुरक्षा खतरा है, इसलिए वेन्यू बदलो। आईसीसी ने मना कर दिया, नतीजा बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया। स्टेप 2, पाकिस्तान को गुस्सा क्यों आया? पाकिस्तान ने कहा आईसीसी भारत के पक्ष में काम कर रहा है। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आरोप लगाया आईसीसी का रवैया पक्षपातपूर्ण है। स्टेप 3, पाकिस्तान का फैसला। पाकिस्तान के सारे मैच श्रीलंका में, लेकिन 15 फरवरी का भारत वाला मैच बाइकॉट। महत्वपूर्ण बात, यह फैसला पीसीबी ने नहीं, पाकिस्तान सरकार ने सोशल मीडिया पर घोषित किया है। आईसीसी का आधिकारिक बयान। आईसीसी ने साफ कहा कोई ऑफिशियल लेटर नहीं मिला, हमें पीसीबी से अभी तक कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला है। चुनिंदा मैच खेलना गलत है। सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन वैश्विक क्रिकेट की अखंडता को नुकसान पहुंचाती है, यानी वर्ल्ड कप में सब टीम बराबर, कोई अपनी मर्जी से मैच नहीं छोड़ सकता। खेल की भावना के खिलाफ। आईसीसी ने कहा ये खेल की भावना और वैश्विक इवेंट के सिद्धांतों के खिलाफ है। पाकिस्तान से अपील। आईसीसी ने पीसीबी से कहा फैसले पर पुनर्विचार करे, ऐसा समाधान निकाले जो सभी हितधारकों और दुनिया भर के फैंस के हित में हो। अगर पाकिस्तान मैच नहीं खेलता है तो क्या होगा? 2 अंक सीधे कटेंगे। मैच नहीं खेला, फॉरफिट। भारत को 2 पॉइंट, पाकिस्तान 0। नेट रन रेट खराब, आगे क्वालिफाई करना मुश्किल, ग्रुप से बाहर होने का खतरा। लंबे समय का नुकसान। आईसीसी ने चेतावनी दी, पाकिस्तान क्रिकेट की वैश्विक छवि खराब, भविष्य में होस्टिंग। आईसीसी फैसलों, डिप्लोमेसी पर असर। भारत से प्रतिक्रिया। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा आईसीसी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो यह परंपरा बन जाएगी। अगर हर देश राजनीति के नाम पर मैच होने लगे तो क्या वर्ल्ड कप सच में वर्ल्ड कप रह पाएगा? कमेंट्स में बताओ, आईसीसी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं? तो जो हमारी दूसरी अपडेट है वो ये है, अगर कोई देश अपने लोगों को खाना सस्ता देने के लिए टैक्स हटा दे, लेकिन इसके बदले देश का कर्ज और बढ़ जाए, तो क्या आप उसे सही फैसला कहेंगे? आज हम बात करेंगे जापान की, जहां चुनाव से पहले एक फैसला पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। जापान में क्या होने जा रहा है? 8 फरवरी 2026 को जापान में लोअर हाउस मतलब सांसद का निचला सदन का चुनाव है। जापान के प्रधानमंत्री सनो तकाइची, उनकी पार्टी का नाम लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP, यही पार्टी अभी सरकार में है। अशाही अखबार का पोल क्या कहता है? जापान का बड़ा अखबार अशाही शिंबुन एक सर्वे करता है और उसके अनुसार कुल सीटें लोअर हाउस 465, अनुमानित नतीजे LDP को 233 प्लस सीटें मिल सकती है। अभी LDP के पास 198 सीटें हैं, मतलब सीधी बढ़त। गठबंधन सरकार LDP प्लस जापान इनोवेशन पार्टी मिलकर करीब 300 सीटें। विपक्ष की हालत, सेंट्रिस्ट रिफॉर्म अलायंस अभी 167 सीटें, अनुमान आधी से भी कम रह सकती है, यानी विपक्ष कमजोर, सरकार मजबूत। प्रधानमंत्री सनो तकाइची की स्थिति क्यों मजबूत हो रही है? उन्होंने अचानक संसद भंग करके चुनाव घोषित किया। मकसद अपनी आर्थिक नीतियों के लिए जनता से सीधा समर्थन लेना। इसे कहते हैं पॉलिटिकल गैम्बल, जो फिलहाल उनके पक्ष में जाता दिख रहा है। जापान की संसद में अभी स्थिति क्या है? लोअर हाउस LDP के पास बस थोड़ा सा बहुमत, अपर हाउस LDP अल्पमत में है। अगर यह चुनाव जीत गई, तकाइची पार्टी पर पूरी पकड़ बना लेगी, फैसले जल्दी होंगे, विरोध कम होगा। सबसे बड़ा मुद्दा इकोनॉमी। तकाइची की बड़ी घोषणा, खाने पीने पर 8% सेल्स टैक्स,
2 साल के लिए हटाने का प्लान। फायदा जनता को राहत, महंगाई से थोड़ी राहत, गरीब और मिडिल क्लास खुश। खतरा जापान का सरकारी कर्ज देश की पूरी इकोनॉमी से 2 गुना ज्यादा। टैक्स कम, सरकार की कमाई कम, इससे बॉन्ड यील्ड बढ़ सकती है, निवेशक डर सकते हैं। मार्केट और इन्वेस्टर क्यों परेशान है? बड़ी जीत और टैक्स कटौती की उम्मीद। इन्वेस्टर को डर, सरकार ज्यादा उधार लेगी, भविष्य में महंगाई बढ़ सकती है, करेंसी पर दबाव। इसलिए जनता खुश लेकिन मार्केट नर्वस। आप बताइए, क्या चुनाव जीतने के लिए टैक्स कम करना सही है? अगर उससे देश का कर्ज और बढ़ जाए तो? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। तो जो हमारी तीसरी अपडेट है, सोचिए एक तरफ शांति की बातचीत की घोषणा और दूसरी तरफ एक मैटरनिटी हॉस्पिटल पर ड्रोन हमला। क्या यही है शांति की तैयारी? आज की ये खबर सिर्फ रूस यूक्रेन की नहीं है, ये पूरी दुनिया की राजनीति को हिला देने वाली खबर है। नमस्कार दोस्तों, आज हम रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर देखेंगे। इस खबर में 3 बड़े पॉइंट है। शांति वार्ता की घोषणा, उसी दिन ड्रोन हमला, इसका ग्लोबल पर असर। शांति की बातचीत की घोषणा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने 1 फरवरी 2026 रविवार को ऐलान किया कि अगले हफ्ते रूस और यूक्रेन के बीच से फिर से बातचीत होगी। जेलेंस्की ने कहा, शांति प्रक्रिया को तेज करना जरूरी है। बातचीत युद्ध खत्म करने की दिशा में अहम कदम हो सकती है। जगह और एजेंडा अभी तय नहीं। बातचीत कहाँ हो सकती है? तुर्की या कोई तटस्थ देश, जैसे पहले भी बातचीत हुई थी। नेचुरल कंट्री जो युद्ध में सीधे शामिल ना हो। पार्ट 2, उसी दिन रूस का ड्रोन हमला। अब यही से कहानी पलट जाती है। रविवार सुबह सुबह रूस ने दक्षिण यूक्रेन में एक मैटरनिटी हॉस्पिटल पर ड्रोन हमला कर दिया। हमले की पूरी जानकारी। जगह खैरसोन क्षेत्र, कीव के पास। निशाना मैटरनिटी हॉस्पिटल। घायल 3 गर्भवती महिलाएं। अस्पताल को भारी नुकसान। यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विस ने बताया घायल महिलाओं की हालत अभी स्थिर है। पार्ट 3, क्यों कहा गया युद्ध अपराध? स्थानीय अधिकारियों ने इस हमले को कहा वार क्राइम, युद्ध अपराध। क्यों? हमला नागरिक इलाके में हुआ। अस्पताल पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ। गर्भवती महिलाएं घायल हुई। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू 2022, अब तक लाखों लोग मारे गए, करोड़ों बेघर। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद शांति की कोशिश तेज, लेकिन ड्रोन हमले इन कोशिशों को कमजोर कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, पूरी दुनिया में निंदा। यूक्रेन ने यूएन से कार्रवाई की मांग। अगले बातचीत में ये मुद्दे हो सकते हैं। ड्रोन हमला पर रोक, युद्ध विराम, सीज फायर। जब शांति की बात चल रही हो और उसी वक्त अस्पताल पर हमले हो जाए तो सवाल उठता है, क्या रूस सच में शांति चाहता है या ये सिर्फ बातचीत का दिखावा है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर लिखिए। तो जो हमारी चौथी अपडेट है, सोचिए एक तरफ गाजा में भूख, बम और तबाही और दूसरी तरफ नई दिल्ली में बैठकर भारत खुलकर कह रहा है हम फिलिस्तीन के साथ है। आज की खबर सिर्फ विदेश नीति नहीं, ये भारत की सोच, ताकत और दुनिया में उसकी इज्जत की कहानी है। पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि आखिर में एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिससे आपकी राय जरूरी है। खबर क्या है? 31 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरब देशों के विदेश मंत्रियों, अरब लीग के महासचिव से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात में पीएम मोदी ने साफ कहा भारत फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़ा है। गाजा में जो मानवीय संकट है उस पर भारत चिंतित है, यानी भारत ने खोलकर अपना स्टैंड दुनिया के सामने रखा। यह मुलाकात किस मौके पर हुई? यह मुलाकात हुई इंडियन अरब फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग FMM, यानी भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक। इसमें शामिल थी कई अरब देशों के विदेश मंत्री, अरब लीग के महासचिव, फिलिस्तीन के विदेश मंत्री वर्सेन अघावेकियान। मतलब यह कोई छोटी मीटिंग नहीं थी, पूरी अरब दुनिया का प्रतिनिधित्व था। पीएम मोदी ने फिलिस्तीन पर क्या कहा? पीएम मोदी ने 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। गाजा का मानवीय संकट, गाजा में आम लोग परेशान है, बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों पर असर, खाने पीने और इलाज की कमी। भारत ने इस संकट को गंभीर मानवीय समस्या बताई। फिलिस्तीन के लिए भारत का समर्थन, भारत पहले भी फिलिस्तीन के साथ था, आज भी है और आगे भी रहेगा, यानी भारत की नीति स्थिर और भरोसेमंद है। शांति प्रयासों का समर्थन, गाजा शांति योजना, बातचीत से समाधान, युद्ध नहीं शांति, भारत चाहता है स्थायी शांति। भारत अरब संबंधों पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। पीएम मोदी ने बहुत सुंदर लाइन कही, अरब दुनिया भारत का एक्सटेंड नेबरहुड है। इसका मतलब क्या हुआ? अरब देश सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि भारत के करीबी पड़ोसी जैसे है। क्यों?
पुरानी सभ्यताएं, लोगों का आना जाना, व्यापार और तेल, शांति की साझा सोच, किन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात हुई। पीएम मोदी ने कहा भारत और अरब देश मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। व्यापार, निवेश, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, इनोवेशन, यानी दोनों का फायदा, विन विन सिचुएशन। अरब लीग की भूमिका। पीएम मोदी ने अरब लीग की क्षेत्रीय शांति बनाए रखने की कोशिश की तारीफ की। मतलब भारत अरब लीग को शांति का महत्वपूर्ण खिलाड़ी मानता है। आतंकवाद पर भारत को मिला समर्थन। एक बहुत अहम बात, अरब देशों के मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ पूरा समर्थन देने की बात कही। यह भारत के लिए डिप्लोमेटिक जीत है। अमेरिका और गाजा पीस बोर्ड वाला बड़ा एंगल। खबर का इंटरनेशनल एंगल। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन भारत ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। भारत सोच समझकर कदम रखता है। पीएम मोदी ने एक्स ट्विटर पर पोस्ट। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, मजबूत भारत अरब साझेदारी आने वाले समय में नई ऊंचाइयों को छुएगी। यह दिखाता है कि भारत भविष्य को लेकर कॉन्फिडेंट है। आज भारत सिर्फ अपनी बात नहीं रख रहा, बल्कि दुनिया को बता रहा है कि शांति, इंसानियत और संतुलन क्या होता है। अब सवाल आपसे, क्या भारत को गाजा पीस बोर्ड में शामिल होना चाहिए? हाँ या नहीं, और होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो जो हमारी पांचवी और लास्ट अपडेट है, सोचिए दोस्तों, अगर कोई देश बोले हम दुनिया के सबसे ताकतवर हैं, तो हमारी पहचान भी दुनिया के सबसे बड़ी होनी चाहिए, और फिर वो देश बना दे दुनिया का सबसे बड़ा विजय तरोन। आज बात करेंगे अमेरिका के एक ऐसे प्लान की जो इतिहास, ताकत और राजनीति तीनों को हिला सकता है। खबर क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि वाशिंगटन डीसी में दुनिया का सबसे बड़ा ट्रायम्फल आर्च, मतलब विक्ट्री आर्च बनाया जा सकता है। इसका नाम होगा इंडिपेंडेंस आर्च, स्वतंत्रता तोरण। यह आर्च बनाया जाएगा अमेरिका की 50वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ के मौके पर। ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने एयरफोर्स वन में पत्रकार से बात करते हुए कहा, 200 साल से इसकी मांग थी। जब अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, तो हमारा आर्च भी सबसे बड़ा होना चाहिए। 250 साल पूरे होने पर 250 फीट की ऊंचा आर्च, 250 फॉर 250, यानी ताकत, इतिहास, शो ऑफ, ट्रंप स्टाइल। लोकेशन कहाँ होगी? प्रस्तावित जगह लिंकन मेमोरियल के पास, अर्लिंगटन मेमोरियल ब्रिज के किनारे। इसे वाशिंगटन डीसी का प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। यही से विवाद भी शुरू होता है, क्योंकि लिंकन मेमोरियल अमेरिका के सबसे पवित्र स्मारकों में से एक है। साइज और डिजाइन, स्मारक व्हाइट हाउस 70 फीट ऊंचा, लिंकन मेमोरियल 100 फीट, प्रस्तावित आर्च 250 फीट। ट्रंप को 3 मॉडल दिखाए गए थे, 123 फीट, 165 फीट, 250 फीट। फाइनल पसंद, मतलब दुनिया को दिखाने वाला साइज। पैसा कहाँ से आएगा? पूरा पैसा प्राइवेट डोनेशन से, सरकारी टैक्स का सीधा इस्तेमाल नहीं, लेकिन फिर भी जरूरी मंजूरी नेशनल पार्क सर्विस, फाइन आर्ट्स कमीशन और संभव है यूएस कांग्रेस की भी। बिना मंजूरी काम नहीं शुरू होगा। ट्रंप के दूसरे प्रोजेक्ट्स यह सिर्फ आर्ट्स तक सीमित नहीं है। व्हाइट हाउस में नया बॉलरूम, रोज गार्डन का अपग्रेड, अमेरिकी की ताकत दिखाने वाले आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स। प्रतिक्रिया क्या है? समर्थन में दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित लैंडमार्क बनेगा, अमेरिका की ताकत का प्रतीक होगा। विरोध में लिंकन मेमोरियल पर हावी हो जाएगा। इतिहास से ज्यादा राजनीतिक का शो, बेकार खर्च, पर्यटकों की राय भी मिश्रित है। दोस्तों, सवाल सिर्फ एक आर्च का नहीं है, सवाल है क्या ताकत दिखाने के लिए इतिहास से बड़ा स्मारक जरूरी है? आप क्या सोचते हैं? क्या यह गर्व की बात है या सिर्फ राजनीतिक दिखावा? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये था टॉप 5 जियोपॉलिटिक्स अपडेट। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।